मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई कर रहे थे। ठीक, लगभग डीआई की 13-14 क्लास हो चुकी है, तो आज 15वीं क्लास होगी और उसमें भाई जितनी बातें हो सकी थी सारी बातें मैं कर चुका हूँ। 2021 की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा चुका हूँ डीआई का, और 22 का भी करा चुका हूँ। ठीक, तो आज हम 23 से स्टार्ट करते हैं। आज 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भाई देखो, मैं ज्यादा क्वेश्चन एक साथ अब नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि अगर ज्यादा डीआई एक साथ ले लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि भाई केवल कोटा पूर्ति लोग करने में उसमें लग जाते हैं, सोचते हैं कितना जल्दी से पढ़ाकर हटा दूं। तो ऐसा नहीं, अब 2-3 डीआई लूंगा एक साथ, तो उसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बढ़िया बढ़िया उसमें आपको मेथड लगा सिखाऊंगा, है कि नहीं। तो अगर एक साथ मैं बहुत सारा डीआई ले लूंगा तो फिर बेहतर तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। ठीक, 2-3 डीआई एक साथ लूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, आप 50 डीआई कर लो, आपको तरीका ना समझ में आ पाए, और आप 2 ही 3 डीआई कर लो और सारा कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तो 2-3-4-5 डीआई करना बेहतर है इससे 50 से, है कि नहीं। तो कम करो डीआई, लेकिन सॉलिड करो कि एकदम सारा कॉन्सेप्ट सीखो उसके बारे में। अब ज्यादा पढ़कर भी मैं इसमें ले लूं एक साथ 10 डीआई ले लूं और आपको बढ़िया तरीके से सिखा नहीं पाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 2 डीआई 3 डीआई एक साथ रखूं, उसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास अगर करूं और बेहतर कंटेंट आपको दे दूं, बेहतर तरीके से सिखा दूं, तो वो बेटर है बाकी 50 के मुकाबले, है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं आज की क्लास। देखो, आपके सामने लिखा है भाई यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022, किसका, PYQ 2023। ठीक, अब ठीक, तो यूपी पेट का क्या करना है, यूपी पेट का PYQ 2023 का आज कराएंगे डीआई। भाई देखो, अब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर ले। ठीक, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डीआई का क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है कि नहीं। तो आप लोगों के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है सारी चीजें, और बहुत बहुत इसको मुझे मैटर बनाने में बड़ा समय चला जाता है कि नहीं। बस आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, तो हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक, सारा फायदा आप लोगों का है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक, अगर भाई देख लो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जस्ट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दिया है, किसमें पूछा गया था, यूपी पेट 28 दिसंबर नहीं 28 अक्टूबर 2023 को, किस शिफ्ट में, शिफ्ट सेकंड में 28 अक्टूबर। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा है दिया गया ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत अफगानिस्तान और नेपाल, खाड़ी गल्फ में भारत अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। नौकरियों का प्रतिशत क्या करता है, दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, थोड़ा इसको और मैं बड़ा कर देता हूं कि आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट दिखे, क्योंकि अब ऊपर वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। ठीक, ऊपर वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। अब देखो दिया है भारत, देखो कॉलम कितने बने हैं, 3-3 कॉलम बने हैं। 2018 में देखो, 2018 में 3 कॉलम, 2019 में 3 कॉलम, 2020 में, 2021 में, 2022 में 3-3 कॉलम दिया है। ठीक, और ये नौकरियों का प्रतिशत दर्शा रहा है। अब देखो सबका दिया कि ये देखो, जो ऐसी लाइन जो खींचा है ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये किसका है, भारत का, मतलब भारत अफगानिस्तान नेपाल, एकदम सीक्वेंस वाइज देखो, भारत अफगानिस्तान नेपाल, भारत अफगानिस्तान नेपाल। ठीक, भारत एकदम सीक्वेंस वाइज, बस इतना ध्यान में रखो, भारत है, फिर अफगानिस्तान है, फिर कौन सा, नेपाल है। भारत, पहले भारत, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल। ठीक, उसी तरह भारत अफगानिस्तान नेपाल, भारत अफगानिस्तान नेपाल। अब देखो सबका डाटा देखो 100% आपको दिखेगा, करा प्रतिशत को दर्शाया है। देखो क्या बोला है, इसको और हम नीचे करें तो क्या दिया, देखो नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है, नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक, यही दिया है, नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक, यही दिया है। अब देखो इसको देखो, जिसका भी जोड़ो, देखो ये 45, 40 या 45, 15, 60, 40, 100, देखो सब 100% दिया है। इसको जोड़ोगे 45, 35 कितना हो जाएगा, 80, 80, 20, 100। इसी तरह सबका 100 का मैटर है, 100% में। इसका मतलब कि जैसे मैं 2019 को उठा रहा हूं, तो 2019 में क्या हुआ है, 45% कौन है, भारत, 40% अफगानिस्तान, देखो 45% भारत, 40% अफगानिस्तान, 15% नेपाल। ऐसे सबका प्रतिशत या सबकी वैल्यू देखो 100% है। 2022 में आएंगे तो देखो 20, 30, 50, 50, 100,
100-100 का मामला है। हम जान गए कि 100% में से 57.5% भारत, 25% अफगानिस्तान, 17.5% नेपाल नौकरी को दर्शाता है। अब देखो क्या दिया, यदि वर्ष 2018 और 21 में, अब देखो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, ये समझा चुके तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या दिया है, करा यदि वर्ष 2018 और 21 में, 2018 देखो ये 2018 और 21 में, 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात, नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात क्या है, 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का, देखो दिया है कुल व्यक्तियों का अनुपात, कुल व्यक्तियों का अनुपात क्या है, 3:5, 3:5 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3:5 है, मतलब अगर ये रेशियो हम लिखें 2018, देखो 2018 और 2019, 2018 और 2021, इनका रेशियो देखो दिया है, इनका रेशियो दिया है 18 और 21 का कितना है, 3:5, 3:5। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब कि 2018 में अगर ओवरऑल सबको मिलाकर नौकरी करने वाले 3 लोग हैं, तो 2021 में सबको मिलाकर किसको, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल सबको मिलाकर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक, यही मामला दिया है। ठीक, यही मामला दिया है। अब क्या कर रहा है, करा के और 2021 में खाड़ी गल्फ में, 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय, कह रहा 2021 में कुल भारतीय कितना है, 2021 में भारतीय कितने हैं भाई, 2021 में कुल भारतीय कितने हैं, 4400 हैं। तो वर्ष 2018 में खाड़ी में 2018 में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं, बस यही बताना है, नेपाल के कुल लोगों का पता लगाना है। ठीक, नेपाल के कुल लोगों का पता लगाना है। तो भाई देखो दिया है ना, 2021 में कुल भारतीय कितने हैं, 4400 है, और ये देखो 21 का रेशियो दिया है। ठीक, 21 का रेशियो दिया है। पहले हम देखते हैं कि भाई 2021 में, 2021 कहां है, 2021 यहाँ पे 100% में भारतीय कितने हैं, 100% में भारतीय कितने हैं, यहाँ पे दिया है देखो 2021 में कुल भारतीय कितने, 44। तो भारतीय यहाँ पे कितने भाई, देखो 27.5%। ठीक, कितना है भारतीय, खाली भारतीय कितने हैं, 27.5%, 27.5%। ठीक, 27.5%, यही है 27.5%। 27.5% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भारत की, भारत की 44, कितनी है, 44, कितनी भाई, 44। ठीक, यही है, इतने परसेंट की वैल्यू इतनी। तो एक बात बताओ, पहले अब 100% की जब निकालेंगे वैल्यू, जब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो पूरा अभी क्या है, 27.5% केवल क्या है, भारतीय है, केवल भारतीय है। लेकिन पूरा ओवरऑल 100% का जब डाटा निकालेंगे तो ये 5 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि नहीं, यही कह रहा है ना, 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात, यहाँ पे कुल व्यक्तियों का अनुपात दिया है कि अगर 3 18 में होंगे तो 21 में कितने होंगे, 5, 21 में कितने होंगे, 5 होंगे। तो अभी हम 100% का डाटा निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको 1 0 और बढ़ा दें, 1 0 और बढ़ा दें तो इस दशमलव का काम खत्म हो जाएगा, इस दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, हमको निकालना है 100% की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 44,000 बटा में ये 275 नीचे चला जाएगा, 275 नीचे चला जाएगा और 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 100 का। अब ये क्या निकल जाएगा भाई, ये पूरा 2021 का सबका निकल जाएगा, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल सबका निकल जाएगा, तीनों का पूरे 100% निकालेंगे तो तीनों का संख्या निकल जाएगी। ठीक, अब तीनों की संख्या निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा, बताओ कितना निकल कर आएगा, तीनों का निकालेंगे तो, तीनों का निकालेंगे तो अब काटे हम थोड़ा सा, देखो कैसे कटेगा भाई, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, फिर 2 बचेगा, फिर 25 एकम 25। ठीक, यही है भाई, देखो 25 चौको कितना है, 275 बटा में 100, 25 चौको 100, मैंने 4 बार काटा, 25 चौको 100। अब 25 से कितनी बार कटा, 25 एकम 25, फिर 2 बचा, 25 एकम 25, कितनी बार कटा, 11 बार। फिर देखो 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4000 आया। ठीक, कितना आया, 4000 आया।
अब ये 4000 क्या आया भाई, अब ये 4000 क्या आया, 5 के बराबर आया कि नहीं बताओ। अब मैं ये 2021 जब पूरा मैंने 100% का निकाल लिया, वैल्यू 100% का निकाल लिया, तो और यही बता रहा है कि 2018 2021 में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3:5 के अनुपात में। अगर 2018 में टोटल व्यक्ति 3 है तो 2021 में 5 है, तो 2021 का तो मतलब टोटल डाटा निकाल लिया ना भाई कितना। अभी देखो ये कितना है भाई, इसको काटेंगे 25 चौको 11, अभी ये कटेगा, अभी देखो 4 चौको 16, अभी कितना आया 100% की वैल्यू, 4 चौको 25 चौको 100, 11 11 चौक 44 और 4 चौको 16, कितना आया 16,000 आया, 16,000 आ गया कितने की 100% की वैल्यू। 100% बोलो तो 2021 का, 2021 का डाटा निकल कर आ गया। और 2021 का डाटा ये कितने की वैल्यू है भाई, ये बताओ कितनी की वैल्यू बताओ। ये 5 की वैल्यू है ना, 5 की वैल्यू कितनी है 16,000, 5 की वैल्यू कितनी है 16,000। अब हमें चाहिए अभी 3 की वैल्यू निकालते हैं, 3 की वैल्यू कितना निकल कर आएगी 3 की वैल्यू। अब देखते हैं कितना गुना है, देखते हैं कितने गुना है भाई, 5 तिया 15, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 उतार गया, एक बचा 5 तिया 15, एक बचा 10 हो गया, तो 5 दूना 10 कितना आया 32, 3200 गुना है, तो 3200 गुना इसको भी कर देते हैं, इसको भी 3200 गुना कर देंगे, ठीक 32, देखो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3200 गुना, 3200 गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 0 0 और 3 दूना 6, 3 3 9, इतना आया। अब पता चल गया हमें कि 2000, पता चल गया कि 2018 में टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है 9,600 है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, क्या पूछा है 2018 में, क्या पूछा है कि 2018 में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। 2018 में नेपाल, नेपाल कौन सा भाई लास्ट वाला है, देखो नेपाल लास्ट वाला 17.5%। अब हमें 17.5% खाली वैल्यू चाहिए। अब 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है देख लो, चाहो तो आप इसी जगह क्या कर लो 17.5 बटा में 100 कर लो तो भी आ जाएगा, गुणा भाग करना पड़ेगा तो हम थोड़ा इधर कर देते हैं। 17.5% का मतलब क्या होगा, 17.5% का मतलब यही होता है 17.5 बटा में 100, यही होगा 17.5%, होगा कि नहीं बताओ। 17.5% का मतलब यही होगा ना भाई, 17.5% का मतलब 17.5 100%, ये पूरा डाटा 100% के बराबर आ गया ना। ये 100% 2018 में पूरी जनसंख्या 100% के बराबर है, मतलब 9600 है। और हमको खाली किसका बताना है, किसका बताना है भाई, किसका, खाली नेपाल का बताना है, ठीक, खाली नेपाल का बताना है। तो 17.5% की वैल्यू इतनी हो गई। अगर इसको चाहे तो 1 दशमलव हटा के यहाँ पे 1 0 यहाँ पे लगा ले। अब काटेंगे इसको 25 से, कितनी बार कटेगा 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 से जाएगी भाग कितनी बार 11 बार, 11 बार जाएगी, देखो नहीं 25 से कितनी बार जाएगी, 25 से जाएगी 7 बार, 25 से 7 बार जाएगी, 25 से 7 बार जाएगी। और ये 25 से कितनी बार जाएगा 25 चौको 140 बार आएगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7 बटा में 40। तो एक बात बताओ, अब यही बताना है ना, अगर इसी में 7 बटा में 40 का हम गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी सर आ जाएगा, ठीक। अब देखो वो करने से अच्छा है, ये करने से अच्छा है, देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एक कम, जो ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन मैंने देख लिया ना, जो ऑप्शन 7 से कटेगा ना, जो ऑप्शन 7 से कटेगा वो उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा वो क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखो अभी 96 क्या है, 96 3 का मल्टीपल है, 96 3 का मल्टीपल है, क्योंकि जब 4 से काटेंगे तो 3 कैंसिल नहीं हो पाएगा ना भाई, 3 कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, जो भी कुछ कटेगा यहाँ पे ये 7 का भी मल्टीपल मिलेगा और 3 का भी मल्टीपल मिलेगा। अब हम देखते हैं 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल कौन सा है। पहले 3 का देखते हैं भाई, 3 का तो ये भी है, 3 का ये भी मल्टीपल है, देखो 3 का मल्टीपल ये भी है, 5 1 6, ये 6 कट जाएगा 3 से, 12 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, क्योंकि अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता, देखो ये नहीं हो सकता, मैं तरीका सिखा रहा हूं, ठीक। अभी तो ये तो मैं गुणा कर देता उत्तर आ जाता फटाक दे, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि मामला कहीं मान लो टप पड़ गया तो क्या करना है। मैं देखा 7 का मल्टीपल है, मैं देखा 7 का मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि ये 40 3 का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, 40 3 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है कि नहीं। अब एक ऑप्शन कटा, अभी 7 से देखेंगे, ये भी कट रहा है 7 से, ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा, 7 25 35, 7 3 21, ये नहीं कटेगा, 7 3 21 15 होगा, ये नहीं कटेगा 7 से। अभी 2 ऑप्शन है, ठीक, 2 ऑप्शन है। अभी बताओ खाली 0 से 1 0 उड़ेगा, ठीक, चलो भाई 2 ऑप्शन कट गया, अब 2 ऑप्शन बच रहा है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम काट रहे हैं इसको, देखो कैसे काटना है, 0 से 0 गया, ठीक, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8,
4 दूना 8, ठीक, 0 से 0, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, अब ये 0 बचा, बस 24 सत्ते। अब देखो 0 तो, अब देखो मैं, अब इसका गुणा कैसे करना है भाई, अब इसका गुणा कैसे करना है, अब इसका कितना उत्तर आएगा, देखो इसका कितना उत्तर आएगा, 240, यही आया 240 गुणे 7, 240 गुणे 7। एक बात बताओ, लास्ट में तो 0 रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा, ठीक, लास्ट में 0 रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा, 7 जुलाई 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, लास्ट में 80 जिसका होगा वो उत्तर हो जाएगा। देखो ये इसमें 80 नहीं है और इसमें है, ये उत्तर होगा कितना, 1680, ठीक। तो कितना आ जाएगा भाई, गुणा करेंगे 1680, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 1680, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा कि यदि वर्ष 2018 में, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या कितनी है, 2340। अफगानिस्तान के 2018 में, ये अफगानिस्तान देखो, भारत अफगानिस्तान, दूसरा वाला अफगानिस्तान 25%, और ये कितना देखो 25% अफगानिस्तान 25%। कह रहा कि 25%, तो 25% की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक। 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात देखो दिया, पहले कहा 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या कितनी है, इतनी है 2340 है, और वर्ष 2000 अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात इतना दिया है, लोगों का अनुपात इतना दिया है, ठीक, यही दिया है लोगों का अनुपात। और फिर क्या कर रहा है कि 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए 2018 और 2019 में, यही पूछा है। अभी दिया है 2018 की वैल्यू, 25% की वैल्यू दिया है, देखो 25% की वैल्यू दिया है 2018 की, 2018 की हम बात करें, 2018 की बात करें तो 25% की वैल्यू दिया है। 25% की वैल्यू कितना दिया भाई, देखो अफगानिस्तान 2018 में कितना 25% है, 25% की वैल्यू कितनी है 2340, 2340। अभी ये अफगानिस्तान का है, अगर 100% की वैल्यू हम निकाल दें, 100% की वैल्यू निकाल दें तो पूरा 2018 की जनसंख्या निकल जाएगी भाई। 25%, अफगानिस्तान 25% है, 25% की वैल्यू कितनी है 2340। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दें तो 2018 की पूरी जनसंख्या निकल जाएगी, तीनों को मिलाकर, भारत अफगानिस्तान नेपाल, ठीक। तो इसमें भाई 25% की वैल्यू इतना है, 100% की वैल्यू बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 100% बनेगा, बनेगा कि नहीं। 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 जीरो 0, 4 चौको 16, देखो 4 का गुणा करेंगे 4 जीरो 0, 4 चौको 16, हासिल लगा 1 का, फिर 4 तिहाई, देखो 4 जीरो 0, 4 चौको 16, 6 हासिल लगा 1 का, 4 तिहाई 12, 1 13 को 3 हासिल लगा 1 का, 4 दूना 8 1 9, इतना आया। कितना है भाई 9360, 9360। 2018 की पूरी जनसंख्या आ गई कितनी 9360, 9360। अब क्या दिया है, कह रहा कि 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात इतना है, ठीक। तो 2000 अफगानिस्तान का दिया है ना, किसका, अफगानिस्तान का, किसका, अफगानिस्तान का अनुपात क्या दिया है 2018 और 19 का अनुपात दिया है, मतलब 2018 और 2019 का अनुपात दिया है। क्या दिया है 45:88। तो एक बात बताओ, और हमें ये तो पता है ना भाई, ये तो, और हमको ये चीज पता है ना, ये चीज पता है कि, क्या पता है हमको, इसको हटा देते हैं। एक बात बताओ, हमको पता है ना कि 2018 में अफगानिस्तान की संख्या इतनी है, और 2018-19 का अनुपात अफगानिस्तान का कितना दिया, 45:88 दिया। तो इसका मतलब 45, 2018 का कितना है, 2018 का देखो 45 है, और इधर 2018 में कितनी जनसंख्या, इतनी, तो 45 की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक। 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3, इतना दिया है 2340। ये कितनी की वैल्यू होगी, देखो 2018 में इतनी है, तो 2018 में अनुपात यहां पे दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 45 है, 45। अब हम 88 की अगर वैल्यू निकाल दें, अगर 88 की वैल्यू निकाल दें तो 2019 की अफगानिस्तान की जनसंख्या निकल जाएगी। तो यहां पे हम गुणा कर दिए 88 से। अब देखो 45 की वैल्यू इतनी थी, तो हमें 88 की वैल्यू चाह रही थी, यही अफगानिस्तान का ही रेशियो दिया है 2018-2019 में। तो 45 की वैल्यू कितनी है 2340 है, 2340। तो 88 की वैल्यू चाहिए तो 2340, 45 नीचे आ जाएगा, 88 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे, अब इसको जब गुणा करेंगे तो किसकी जनसंख्या निकल कर आएगी, केवल ये अफगानिस्तान का दिया है ना, 2018-2019 में अफगानिस्तान का रेशियो है, तो अफगानिस्तान का निकल कर आएगा।
तो अफगानिस्तान की जनसंख्या निकल गई किसकी, 2019 की। ये 2019 की जनसंख्या निकल गई, याद रहे भाई, 2019 की जनसंख्या निकल गई किसकी, अफगानिस्तान की। ये 2019 की निकल गई अफगानिस्तान की। अब मामला क्या है, अब 2019 में अफगानिस्तान कितना है भाई, 40%। देखो 40%, 40%। अभी ये क्या पता चल गया कि 40% की वैल्यू, अभी ये पता चल गया कि 40% की वैल्यू इतनी है। यही ना भाई 2019 में अफगानिस्तान की जनसंख्या निकल कर आई। 2023 में कितना था, 2018 में 2340 था, और ये अनुपात दिया है कि 18 का कितना अनुपात है, 45। तो 45 की वैल्यू इतनी होगी, 45 नीचे आ जाएगा। फिर 2019 में अफगानिस्तान का अनुपात कितना, 88 है, तो 88 से गुणा कर दिए। तो अब ये अफगानिस्तान की जनसंख्या किसकी निकल गई, 2019 की निकल गई। लेकिन यहाँ पे देखो 40% है ना, तो ये डाटा 40% के बराबर हुआ कि नहीं। ठीक, आप कहोगे जी सर ये डाटा 40% के बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर ये 100% निकाल देंगे, ये 40% है, पूरा 100% जब निकालेंगे तो ओवरऑल जनसंख्या निकल जाएगी 2019 का। ठीक, ये 40% के बराबर, ये 40% के बराबर है। ठीक, ये 40% के बराबर। अब एक बात बताओ, जब ये 40% के बराबर है, इसमें कितने का गुणा कर दे, इसमें कितने का गुणा कर दे, ये 40% की वैल्यू है, इसमें कितने का गुणा कर दे कि 100% के बराबर हो जाए, 2.5 का, 40 गुणे 250 हो जाएगा, 40 गुणे 250। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देते हैं, 2.5 का, 2.5 का गुणा कर देते हैं। ठीक, 2.5 का गुणा कर देते हैं। अब क्या करते भाई, 2.5 का गुणा करते ही क्या हो गया, देखो ये 100% की वैल्यू हो गई भाई। देखो ये 40% के बराबर है, ये 40% के बराबर है, तो इसका 2.5 गुना कर देंगे, इसका 2.5 गुना कर देंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा कि नहीं, खाली इतना बताओ, हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कर दिया भाई 2.5 का गुणा। ठीक, मैंने कर दिया 2.5 का गुणा। अब ये जनसंख्या किसके बराबर हो गई, अब ये ओवरऑल जनसंख्या निकल गई 2019 की। बस इसको अब काटना है, पीटना है, काटेंगे पीटेंगे, वैल्यू आ जाएगा भाई। 40% की वैल्यू इतनी है, 2.5 का गुणा कर दिया तो 40 गुणे 250 हो गया, 100% की वैल्यू हो गई। ठीक, अभी एक जीरो से देखो, एक जीरो से दशमलव को दे देते हैं, इसको एक जीरो दे देते हैं, इसका दशमलव खत्म हो जाता है, खत्म हो गया दशमलव। अब काटते हैं इसको, अब देखो ये 9 से कटेगा, 9 पच्चे 45। ठीक, 9 पच्चे 45 कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, 5। ठीक, 9 पच्चे 45, 9 दूना 18, कितना बचा, 5, 54 हो गया, 9 छक 54, 9 छक 54, 26 हो गया। अभी इसको 5 से काटेंगे, जब 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 25। अब कितना आया भाई, अब कितना आ गया। ठीक, अब ये गुणा करना है 26, देखो क्या गुणा करना है हमको, 26 गुणे 88, 26 गुणे 88 गुणे 5, 26 गुणे 88 गुणे 5। ठीक, यही गुणा करना है। तो क्या 88 को हम क्या नहीं लिख सकते, 44 गुणे 2 गुणे अब 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 88 को 26 गुणे 88 को लिख दिए, 44 गुणे 2 और गुणे 5। तो अब फाइनली क्या मिला हमको, 26 गुणे 44 गुणे 10 हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि 44 26 का गुणा करना हमारे लिए आसान हो गया। तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं किसका, 44 और 26 का, 44 और 26 का। और ऐसे भी क्यों करेंगे, हम ऐसे करेंगे 26 और गुणे 44, 26 गुणे 44, क्योंकि 4 का एक बार गुणा करेंगे तो वही फिर गुणा कर वही आ जाएगा। 24 चौको कितना हो जाएगा भाई, 24 चौको 25 चौको 100 होता है, अरे 26 चौको 104 हो जाएगा, 26 चौको 104 हो जाएगा। देखो 4 छक 24 को 4, 4 दूना 8 2 10। फिर अब देखो ऐसे गुणा करने से क्या फायदा हुआ कि 4 से फिर गुणा करेंगे तो फिर तो यही मिलेगा, 104 ही मिलेगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 1 1, यही आएगा 4 4 1 1। अब देखो एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, अब ये कितना हो जाएगा, 1 1 4 4 0। ठीक, अब जोड़ना है। अब ये किसकी जनसंख्या आ गई, 2019 की पूरी आ गई जनसंख्या, और ये 2000 पूरा 100% 2018 की जनसंख्या आ गई। ठीक, 2018 की जनसंख्या आ गई है, ये 2018 की जनसंख्या आ गई पूरी। अब जोड़ देते हैं दोनों को, अब दोनों को जोड़ेंगे कितना कितना भाई, ये 900 कितना है, 993 60, और ये कितना है 11,440, कितना है 11,440। जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 0। ठीक, देखो 0 6 4 10 को 0 हाथ से लगा 1 का, ये कितना हो जाएगा 8। अब मैंने खाली देखा 800 कहाँ है, बस बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया 800 इसी जगह है, 008, और कहीं पे है नहीं 008, है कि नहीं, उत्तर आ गया। तो क्या हो जाएगा, ठीक।
कितना है भाई 20,800 ओवरऑल जनसंख्या है। ठीक, देखो भाई मुझे समझाने में समय लग रहा है, बाकी मुझे करना होता तो समय नहीं लगता इतना। हम जान रहे हैं कि समझाना पड़ेगा ऐसे सवालों में। ठीक, अब जैसे सब तरीका पता होना चाहिए कि भाई 40% की वैल्यू थी वो, अब मैंने डायरेक्ट 2.5 से गुणा कर दिया तो ओवरऑल जनसंख्या आ गई। अब 28 क्या दिया है, कह रहा यदि 2018 में क्या दिया, कह रहा यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए, 2028 से 22, 2018 से पूरा 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात, सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात इतना है, टोटल अनुपात दिया है कि इतना है। तो 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में गल्फ खाड़ी में भारतीयों का अनुपात खाली पूछा है, खाली भारतीयों का अनुपात पूछा है। ठीक, बस अब खाली यही पूछा है कि भारतीयों का अनुपात बताइए। अब देखो यहां पे क्या दिया, दो सबका अनुपात दिया है पूरा ओवरऑल, कि अगर जनसंख्या, इसका कहने का मतलब है कि अगर 2018 में टोटल जनसंख्या 2 थी तो 19 में 3, 20 में भी 3, 4 में और 21 में 4 और 22 में 5 जनसंख्या थी। सबका रेशियो दिया है ओवरऑल का। ठीक, अब इसको कैसे किया जाए भाई, अब इसको कैसे किया जाए, अब क्या चाहिए हमको, खाली भारत का चाहिए ना, खाली भारत का, खाली भारत का चाहिए। तो एक बात बताओ, ये क्या अनुपात दिया है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 3। ठीक, फिर अनुपाते क्या दिया है, अनुपाते 4 अनुपाते 5। थोड़ा हम इधर करते हैं भाई, क्या दिया है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, यही दिया है। ठीक, चलो हम सबको जब अनुपात में तो क्या, इसको 200 300 300 400 मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या चाहिए आपको, खाली ये टोटल ओवरऑल जनसंख्या आ गई ना, 18 19 20 21 22, अब खाली आपको भारतीयों का चाहिए सब में अनुपात। तो अब आओ देखो भारतीय यहाँ पे कितने भाई, 57.5%, 57.5%। ठीक, यही है भारतीय 57.5%। अब 57.5% इसका निकालना है, 57.5%। अब देखो निकालना कैसे, अब इसका हमको चाहिए 57.5%, यही चाहिए इसका 200 का, पहले 2018 का ये है, 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, इसमें खाली अब भारतीय का पूछा है। तो 200 में भारतीयों का निकालना है कितना, इसका निकालना, ये पूरी 100% के बराबर है, तो खाली हमको चाहिए 57.5% की वैल्यू। अब देखो तरीका, अच्छा एक बात बताना, अगर ये खाली 100 होता, अगर ये खाली 100 होता, 200 नहीं होता, खाली 100 होता, अगर ये 100 होता तो 57.5% 57.5 ही होता। अगर ये 100 होता तो जितना ये वैल्यू है उतना हो जाता है यहाँ पे भाई, 100 का 5% 5 ही होगा, 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 57.5% 57.5 ही होगा। लेकिन 200 है ना, दोगुना है ना, तो दोगुना इसको भी कर दो ना भाई, दोगुना इसको करो तो कितना हो जाएगा, 50 50 100 और 7.5 7.5 15। देखो ऐसे किया जाता है, 50 50 100 और 7.5 7.5 15 कितना आया, 115 आया। 100 कितना आया इसका, इसका 57.5% कितना आया, अब केवल इंडियन का बस, भारतीय का कितना आया, 115 115, यही आया 115। ठीक, अभी देखना 115 आया। ठीक, 115 आया। अभी देखना मैं थोड़ा तरीका लगा रहा हूं, रेशियो में क्या होता है ना भाई, अब देखो रेशियो में मैंने देखा 115 है ना, 115 किसका मल्टीपल है, 115 किसका मल्टीपल है, छोड़ो। अच्छा अभी मैं इधर का देखूं, 20 22 20 सबका निकालने से मैं बच रहा हूं, 22 20, फिर यहाँ पे 24, यहाँ पे देखो बीच वाली 23 27 23 27 है, 22 20 24, फिर 22 20, फिर दो जगह हो गया। ठीक, रहने दो पहले। ठीक, तो हम निकालते हैं भाई, हम निकालते हैं इसको, क्या निकालेंगे, अब देखो मैंने देख लिया यहाँ पे, क्या जानते हो तरीका, ये किसका मल्टीपल है, 23 का, 23 का मल्टीपल है कि नहीं, 23 25, देखो 23 25 कितना होता है, 23 गुणे 5 बराबर 5 3 15, 5 दूना 10 1 11, 23 25 115 होता है ना, 23 25 115 होता है ना। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जब इसका हम काट पीट करना स्टार्ट करेंगे, जब इसका काट पीट, ये
200 का कितना आया 115, 200 का कितना आया 115, जब क्या निकाले 57.5%, 115 आया। अच्छा जब काट पीट करेंगे इसमें, जो भी काट पीट करेंगे, ये हमको पता है कि ये 23 और 5 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है 23 और 5 का मल्टीपल है। जब इसमें हम काट पीट करेंगे भाई, तो क्या बताओ, क्या 25 मिलेगा क्या? इसको काटेंगे तो क्या, जब कुछ काट पीट करेंगे तो 25 रेशियो निकल कर आएगा क्या? नहीं ना आ सकता 25 रेशियो, क्योंकि भाई ये 25 का मल्टीपल थोड़ी ना है, 25 का मल्टीपल है 23 का मल्टीपल है ना, तो यहां पे 23 बचना चाहिए ना। तो देखो 2 ऑप्शन गया कि नहीं, देखो 23 बचना चाहिए, यही बचना चाहिए 23। अब 2 ऑप्शन गया, देखो 2 ऑप्शन मैंने काट दिया, अगर एक कोई और करता तो उससे भी काट देता। अब किसको चेक करें हम, अब बचा 2 ऑप्शन, किसको चेक कर लेते हैं? ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है, हाँ इसको चेक कर लेते, थोड़ा लास्ट वाला इसको चेक कर लेते। देखो इसको बी लास्ट वाला 30 चेक कर लेंगे तो वो 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक। अगर 3 का मल्टीपल नहीं मिला तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट का हम चेक करते हैं, भारतीय कितने भाई 20%, कितने भारतीय 20%, ठीक। कितने भारतीय हैं 20%, ठीक 20% भारतीय हैं। 2022 में देखो 20% है ना, अब इसका 20% कितना निकल कर आएगा, 20% कितना निकल कर आएगा बताओ। इसका जब हम 20% निकालेंगे, 20% कितना निकल कर आएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 100 रहता, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी होती है, 20% की 1/5 होती है। इसका जब देखो यहाँ पे भारतीय कितने भाई, भारतीय देखो कितने, भारतीय 20% है, ठीक भारतीय 20%। और जब मैं इसका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 जब निकालेंगे तो इसका क्या निकल कर आएगा 100 निकल कर आएगा, 100 निकल कर आएगा, 100 निकल कर आएगा। अब एक बात बताना, अब ये तो 100 निकला ना, जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे, जब काटेंगे पीटेंगे ये 3 कहां से आएगा, 3 आ सकता है क्या, 30 आया, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है 30, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बताओ ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा सी, कौन सा हो गया सी। अब देखो ये भाई तरीका होता है करने का, इसको सीखना पड़ेगा। आपने यहां देखा 23 का मल्टीपल है, जब काटोगे पीटोगे भाई तो 23 बचेगा कि 25-24 बचेगा, 25-24 बचेगा नहीं, ठीक। तो 2 ऑप्शन उड़ गया, 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, एक 23 वाला, एक ये 25 वाला, एक 24 वाला नहीं हो सकता। अभी मैंने इधर इसको देखा, लास्ट वाला देखा है 20% निकाला इसका, जब 20% निकाला तो 100 निकल कर आया। तो भाई जब काट पीट इसमें मचाएंगे, जब काट पीट करके तबाही मचाएंगे तो कहां से ये 3 आएगा, 3 का मल्टीपल है कभी 100, आप 100 को किसी संख्या से काटोगे तो कभी वो 3 दे सकता है क्या, 3 बचता है क्या, कभी कोई 100 में 3 का मल्टीपल कभी आता है क्या, नहीं आता है ना, तो 3 कैसे बचेगा, 20 बच सकता है, काटेंगे भाई 20 बच सकता है, क्योंकि 20 ये जो 10 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, तो 20 बच सकता है, ठीक। अब देखो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, उत्तर आ गया, मैं प्रूव करता हूं इसको, उत्तर आ गया मैं प्रूव करता हूं इसको, ठीक। अब इसका निकालना, ये तो 2 तो निकल गया, 3 और निकालना है। 2019 खाली निकालना है किसका, भारतीय का। अरे मेरे भाई 2019 ये सही है ना, 57 इतना आया था और ये 20% सही है, सही, केवल भारतीय वाला लेना है, देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट सबका फर्स्ट लेना है, तो ये कितना 20% 100 आया, ठीक, 1/5 100 आया, इसका इतना आया, ठीक। अब इसका निकालते हैं 45%, 300 का 45%, ये 45% अब है ना भाई, तो 300 का 45% निकालेंगे ना, तो जब 45% निकालेंगे, अगर खाली 100 रहता, देखो ऐसे निकाला जाता है, अगर खाली 100 रहता तो 45 आता, 100 रहता तो 45% 45 ही बनता, 300 है 3 गुना है तो 3 गुना 45 दिया 135, 45 दिया 135, 45 गुना 90, 90 45 135। अभी इसका देखते हैं, अभी क्या निकालना है 35% अब निकालना है इसका, 35%, 100 रहता तो खाली 35 आता, तो 300 है 3 गुना करना है, 35 दिया 35 गुना 70, अब 35 दिया 105, कितना आया 105 आया। अभी 400 का देखते हैं, इसका निकालना है कितना, 400 का 27.5%, 400 का 27.5% निकालना है। तो अगर ये 100 रहता, अगर ये खाली 100 रहता तो क्या कितनी वैल्यू बनती, 27.5 बनती, बताओ बनती कि नहीं। अगर ये खाली 100 रहता तो 27.5% 27.5 निकल कर आता, तो 400 का चरगुना है तो 27.5 का चरगुना कर दो, 27.5 दूना कितना हो जाएगा भाई 25 25 50, 27.5 दूना 55 हो जाएगा, 27.5 दूना 55, 55 दूना 110, 55 दूना 110, ये मामला निकल कर आया। अब देखो हमारा उत्तर आ गया है, देखो मैं काटता हूं इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 23 बार भाग जाएगी, इसको 5 से काटूंगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर देखो 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 21 बार गई, फिर देखो 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 कितनी बार गई 22 बार, फिर कितनी बार 20 बार, देखो यही आया कि नहीं 23 27 21 22 20, बताओ
इतना मेहनत क्यों करने जाएंगे भाई, जब हमारा ऑप्शन से काम चल जा रहा है। मैंने सीधा देखा कि ये इसका 200 का 115 निकल कर आया, 115 23 का मल्टीपल है, तो ये कहां से बच सकता है, 24 25 तो बच नहीं सकता, दो ऑप्शन कट गया। लास्ट में मैंने देख लिया, इस 30 को देख लिया लास्ट में, तो यहाँ पे 100 निकल कर आया। तो भाई कैसे 3 का मल्टीपल 100, 3 का मल्टीपल, कभी भी 100 को किसी संख्या से काटोगे तो कभी 3 छोड़ेगा क्या, वो नहीं छोड़ सकता ना। 30 का मतलब 3 गुणे 10 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो मैंने काट दिया इसको, इसको टिक लगा दिया, हमारा उत्तर आ गया। अब आगे डिटेल भी मैं बता दिया कैसे करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, क्या दिया, कहा है कि यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या, ठीक, पढ़ो सभी लोग, क्या दिया, यदि वर्ष 2019 में, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में, खाड़ी गल्फ में, खाड़ी गल्फ में 2019 में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करें। तो नेपाल का बताना है कि भाई नेपाल का बताना है, ठीक। करा कि 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या के बराबर, ठीक। 2019 पे आते हैं और 2022 पे आते हैं, ठीक, 2022 में आते हैं। इसमें 2019 में भारतीय लेना है, 2019 में भारतीय, 2019 में भारतीय और 2019 में भारतीय और 2000, देखो 2019 में भारतीय और 2022 में अफगानिस्तान के लोग क्या है, बराबर है। 2019 में भारतीय और 2022 में, 2022 में कौन है, 2022 में कौन है, अफगानिस्तान, 2022 में अफगानिस्तान कौन है, दूसरा वाला, ठीक, अफगानिस्तान। ये कह रहा है कि बराबर है, ठीक, यही बोल रहा है कि बराबर है। ये 2019 की बात किया है और बात किया किसका, 2018 की बात किया है, ठीक, 2000 किसकी बात किया है, 2022 की बात किया है, ठीक। तो इसमें पहले देखते हैं कि रेशियो क्या क्या है, रेशियो क्या क्या है मामला सबका, किसका किसका भाई, सबका है। हम लिखते हैं क्या, यहां पे देखो ये क्या है, 40, अगर 2019 में 40 इंडियन है तो अफगानिस्तान कितने, नहीं इसमें 45, देखो अगर 45, 2019 में 45 कितने हैं, 45 भारतीय हैं, तो 40 कौन है, 40 कौन है भाई, 40 अफगानिस्तान है, 15 नेपाली, 15 नेपाल है, ठीक, यही है। अगर चाहते तो हम रेशियो डायरेक्ट इसी जगह काट के लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो ये लिखने से अच्छा है कि आप रेशियो डायरेक्ट लिखो भाई, एग्जाम में ऐसे करना है। अगर हम डायरेक्ट रेशियो लिख रहे हैं, देखो रेशियो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, रेशियो यहाँ पे मैंने 5 से काटा इसको, 5 9 45, 5 8 40, 5 3 15, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5 9 45 अनुपाते 5 8 देखो 40, 5 8 40, अब 5 3 15, 5 3 15, ये रेशियो किसका निकल कर आ गया, ये रेशियो निकल कर आ गया किसका, तीनों का, 2019 में तीनों का रेशियो निकल कर आ गया, ये रेशियो, ठीक। अब 2022 में देख लेते हैं, 2022 में अगर 10 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 मिलेगा, ये कितना अनुपाते 3 मिलेगा और ये कितना मिलेगा, अनुपाते 5। डायरेक्ट भाई यही लिखते हैं, 20 30 50 फिर काटते, यही हम लिखते 45 40 15 फिर हम 5 से काटते, तो क्या मतलब है। अब देखो क्या कहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि 2022 में, 2019 में भारतीय, भारतीय कितना है, 9, ठीक। 2019 में भारतीयों की संख्या, वर्ष 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, अफगानिस्तान यहाँ पे कौन है, दूसरा वाला, ठीक, ये है दूसरा वाला, ये अफगानिस्तान की संख्या, कह रहा है कि दोनों बराबर है, कह रहा है कि दोनों बराबर है, ठीक, बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर है क्या भाई, बताओ। ये 2019 का मैंने डाटा लिख लिया, ये 2022 का, सबका रेशियो। अब कह रहा है कि ये जो 2019 में इंडियन है और 2022 में अफगानिस्तान की संख्या बराबर, बराबर नहीं है ना, तो जब बराबर नहीं है तो इसको बराबर करो। अब बराबर करोगे तो ये तो 9 खुद है, इसको 9 बनाना है, तो 9 का बनाने के लिए कि पूरे पक्ष में कितने का गुणा होगा, 3 का, जब 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। भाई किसी रेशियो में किसी संख्या से गुणा भाग देने पर इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रहे। अब इसका हम जब 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 5 15। अब देखो बराबर हुआ कि नहीं भाई, इधर 9 9 बराबर हो गया, ठीक। अब बस रेशियो पूछा है किसका, तो संबंधित, तो कह रहा कि तो संबंधित वर्षों में, मतलब 2019
और 2022। तो संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो नेपाल यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे देखो नेपाल कितने हैं, इधर देखो, यहाँ पे नेपाल 3, यहाँ पे नेपाल 15। अब ये वाला खत्म हो गया, रेशियो बराबर के ये हो गया। तो यहाँ पे नेपाल कितने, 3 है, यहाँ पे नेपाल कितने हैं, 15। तो आ गया कि नहीं रेशियो भाई, बताओ। 3:15 कितना आया, 3:15। और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:5। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1:5। कितना है भाई, 1:5। ठीक। अब देखो ये तरीका होता है करने का। आप दूसरे तरीके से जाते तो बहुत लंबा समय लगता है कि नहीं। अब ये फटाक दे इससे उत्तर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में, कह रहा 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक। कह रहा है कि 2020 में कुल व्यक्ति जितने हैं, 2020 में कुल व्यक्ति जितने हैं, टोटल व्यक्ति जितने हैं 2020 में कुल व्यक्ति, 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है। मतलब जो नेपाल में उससे 3 गुना है। ठीक, उससे 3 गुना है। और वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, वर्ष 2020 में कुल भारतीय इतने हैं। तो ज्ञात करें कि 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, बस इतना बताना है। ठीक। अब फिर वही बात, अभी हम फिर रेशियो, इसमें भी रेशियो बनाते हैं। 2020 में कुल व्यक्ति, 2021 में कुल, पहले 2020 का कुल व्यक्ति का निकालते हैं। ठीक, ये 2020 हो गया, इतना 2020 में देखो मैं डायरेक्ट निकालता हूं 5 से भाग देकर, 5। और हमको ये पता है कि पहले भारत, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल का मामला है। 5 से काट रहे हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35 हो गया। ठीक, 5 7 35, 5 9 45, देखो 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 5 चौको 20, 5 चौको 20, रेशियो आ गया। अभी रेशियो 2021 का निकालते हैं, 2021 का रेशियो निकालते हैं। 2021 का रेशियो कैसे निकलेगा भाई। अब देखो ये दशमलव यहां पर भी है, दशमलव यहां पर भी है, दशमलव यहां पर भी है, यहां पे दशमलव नहीं। ठीक, दशमलव यहां है, दशमलव यहां है, दशमलव यहां है, दशमलव यहां पर है, दशमलव यहां पर है, दशमलव यहां पर नहीं। अगर दशमलव हटाएंगे तो मतलब 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करेंगे तो 275 हो जाएगा, ये 400। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है गलत, मैं इसको सुधार देता हूं। यहाँ पे क्या रहेगा, ये 425 है। ठीक, 42.5 है। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूं। क्या है भाई, ये देखो क्या है, ये 42.5, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू 42.5 है। ये 42.5 है, याद रहे। ठीक, ये गलत टाइप में इधर हो गया, कितना है, 42.5 है। अब बताओ, जब इसको मैं 10 से गुणा करूंगा पूरे पक्ष में तो 275 हो जाएगा, ये 425 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अभी मैं इसको मान रहा हूं 275, 425 और 300, जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब 25 से जब काटेंगे इसको भाई, 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 275। एक तो काम है आप 275 लिखो फिर काटो, पहले में काट लो ना। 275 को जब काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बार जाएगी। ठीक, 11 बार गई, 11 अनुपाते आया। ठीक, कितना आया, 11 अनुपाते, 11 अनुपाते। देखो 25 से कम 25, 2 बचा, 25 से कम 25। अब ये देखो कितनी बार जाएगी भाई, 425 में 100 में भाग कितनी बार जाती है, 100 में, अगर 100 में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे, देखो जब 100 में हम भाग देंगे 25 की तो कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अगर 100 में 25 की भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी। तो उसी तरह 400 में कितनी बार जाएगी, 400 में 16 बार जाएगी। 16 बार ये हो गया, प्लस एक 25 और कितनी बार, 17 बार। तो कितना आया, 17 आया अनुपाते। अब 300 में भाग देंगे 25 की तो कितनी बार जाएगी भाई, 300 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगी, बताओ इतनी बार जाएगी। ये रेशियो हम लिख लिए। अब क्या बोला है, कह रहा है कि 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है। 2020 में कुल व्यक्ति देखो कह रहा कुल व्यक्ति, यहां पे कह रहा कुल व्यक्ति कितने हैं, देखो जोड़ो, कुल व्यक्ति देखो 9 4 13, 9 4 13, 13 7 20, कुल व्यक्ति कितने आए, यहाँ पे 20 आए, कुल व्यक्ति कितने आए, 20 आए। कह रहा कि कुल व्यक्ति 2021 में नेपाल के लोगों के 3 गुना है, नेपाल के लोगों से 3 गुना। देखो नेपाल वाला यही है ना, नेपाल वाला। तो कह रहा है कि इससे 3 गुना है। तो भाई हमें 3 गुना पहले सेट करना पड़ेगा, पहले हमको 3 गुना सेट करना पड़ेगा। अब कैसे सेट करेंगे, देखो कैसे सेट करेंगे। अब कैसे सेट करना है इसको, मतलब ये तो भाई 12 है, ये कह रहा है कि ये पूरा ओवरऑल जो जनसंख्या है, ओवरऑल 2020 की जो टोटल जनसंख्या 20 है, इसकी नेपाल वाले से 3 गुनी है,
2021 में नेपाल वाले 3 गुनी है, लेकिन 3 गुना तो है नहीं, तो 3 गुना बनाना पड़ेगा। अब 3 गुना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहला काम दोनों को बराबर, पहले दोनों को बराबर करते हैं। तो दोनों का बराबर के लिए पहले इनका 20 और 12 का एलसीएम लेंगे। 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60। देखो 20 अब 12 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, 20 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। तो पहले दोनों को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा भाई, किसका, 3 का। बताओ 3 का गुणा करेंगे, और इसमें कितने का, इस पक्ष में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का, गुणे 5। भाई इसको भी जब 3 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसमें 12 में 5 का गुणा करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। अब बराबर हो गया। अब बराबर होने से काम नहीं चलेगा, अब बराबर हो गया ना, अब 3 गुना इसको कर सकते हैं कि नहीं, अब बराबर हो गया तो अब इसको 3 गुना कर सकते हैं कि नहीं भाई, बताओ, कर सकते हैं। तो अब फिर 3 का गुणा एक बार और करना पड़ेगा। अब देखो 3 का गुणा एक बार कर देंगे, एक बार देखो गुणा किए, जब हम एक बार 3 का गुणा किए, देखो दोनों का एलसीएम लिए 12 और 20 का एलसीएम लिए 60 आया। 60 आ गया तो इसको 3 गुना नहीं था, अगर 3 गुना होता, अगर यहाँ ये 20 इसका 3 गुना रहा होता तब तो बराबर नहीं करते, लेकिन 3 गुना नहीं है, तो 3 गुना करने के लिए पहले बराबर किए, तो पहले 60 इसको बनाए, 60 इसको भी बनाए। अब इसमें 3 का गुणा कर दिए, 3 गुना हो गया। अब देखना तो ओवरऑल कितने का गुणा करना पड़ेगा, अब देखो इस पक्ष में 9 का गुणा करना पड़ेगा, देखो 9 का। अब जब 9 का हम गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, देखो 9 सत्ते 63, 9, अब देखो पूरा भाई इसका पूरा 9 का गुणा होगा ना इस पक्ष में, 9 सत्ते 9 छक 54, 9 सत्ते 63, अब 9 नवा 81, 9 नवा 81 और 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक, 9 चौको 36 हो गया। और ये 5 का इसमें गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 और 17 पच्चे 85, 11 देखो 5 से 11 पच्चे 55 और 17 पच्चे 85 और 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। अब देखना इसको जब जोड़ोगे, अब देखो जोड़ोगे जब इसको तो ये कितना बनेगा, 180 बनेगा, 180 बनेगा। इसको जब जोड़ोगे 63, ये 36, 63, 81 जोड़ोगे तो 180 आएगा। देखो अब 3 गुना हुआ कि नहीं, अब नेपाल से ओवरऑल जनसंख्या जो 2020 की है इससे 3 गुना हो गई कि नहीं, हो गई। अब देखो हमारा काम जाके सेट हो गया। अब क्या करना है, अब करा कि और वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने, इतने हैं। तब देखो एकदम पता चल रहा है ना कि यहाँ पे भारतीय कुल कितने हैं, 63 है। 63 के वैल्यू कितना दिया है, 63 के वैल्यू 5000 इतना दिया है, ठीक, ये दिया है। अब तो पता चल गया ना भाई 63 की वैल्यू कितनी है, 63 की वैल्यू इतनी है। कह रहा है वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, इतने हैं। तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में, तो ज्ञात करें कि 2020 में कुल भारतीय, ठीक, यहाँ पे तो दिया है ना भाई, और वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, कुल भारतीय इतने हैं, ठीक। क्या करा, ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, यहाँ तो पता है 2020 में कुल भारतीय इतना है, ठीक। 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितना प्रतिशत है, ठीक। 2021 में नेपाल, अब देखो परसेंटेज पूछा है ना भाई, अब देखो परसेंटेज पूछा है ना, अभी तो मैं यहाँ पे देख ही नहीं रहता, ये प्रतिशत पूछा है। अब जब प्रतिशत पूछा है ना तो देखो काम कितना आसान हो गया, प्रतिशत पूछा है ना तो इस एक्चुअल डाटा का काम खत्म है, इससे कोई मतलब नहीं। अब तो हमको पता चल गया ना, कह रहा कि कुल भारतीय 2000, यहाँ पे क्या कर रहा है, और 2020 में कुल भारतीय, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, तो कुल भारतीय कितने हैं 2020 में, देखो कितने हैं, 63। 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, 63। 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। तो यहाँ पे 2021 में नेपाल कितने हैं, नेपाल कितने हैं, 60 है, बस वो तो गया। 60 से कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है, 60 से 3, बस यही कहा है ना। ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से, तो देख लो कुल नेपाल के लोगों से कितना नेपाल का है, 60, नेपाली कितने, 60, तो कितना अधिक है, यहाँ पे देखो 63, भारतीय कितने, 63, कितने अधिक है, 3 अधिक है, तो 60 पे 3 गुणे 100, अब परसेंटेज निकल जाएगा। काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, कितनी बार, 3 से काटेंगे 20 बार, और 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 20 से 5 बार, कितना आया, 5%। ये आ गया उत्तर कितना भाई, 5%। कितना आया, 5%, ठीक, 5%, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब मैं बार बार बताता हूं कि जब परसेंटेज में एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में चाहता हो तो इस एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं होता। इसी से हमारा काम चल गया कि 2020 में भारतीय कितने निकल कर आ गए, 63, और 2021 में नेपाली कितने निकल कर आ गए, 60। तो कितना अधिक है, 60 से 3 अधिक है, उत्तर आ गया 5%, है कि नहीं। अब जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो पूरा एकदम लगाएगा उसको, उस डाटा का यूज करेगा, तो और भाई उस डाटा का जब यूज करेंगे आप ना तो आपका पतन हो जाएगा फिर, ठीक। नेक्स्ट डीआई देखते हैं।
अब नेक्स्ट आ गया क्या भाई, नेक्स्ट आ गया देखो, अब नेक्स्ट क्या आ गया, अब ग्राफ दिख रहा होगा आपको। अब ये ग्राफ नहीं दिख रहा है तो ये वाला देखिए आप लोग। करा दिया गया ग्राफ 10 शहरों, दिया गया ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फा बीटा गामा के उपकर्ताओं की संख्या दर्शाई गई है। ठीक, यही दिया है अल्फा, मतलब शहर का नाम दिया है। कितने शहर है भाई, देखो शहर कितने, 10 शहर हैं। कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इधर दिखाते हैं हम, इधर इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा आपको, उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक, ये देखो 10 शहर का देखो नाम दिया है, 10 शहर का कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 शहर है। अब हर शहर में क्या है, अल्फा बीटा गामा। देखो हर शहर में अल्फा एकदम सीक्वेंस है, पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा, बस यही याद रखना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं भाई कुछ। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्या दिया है, अब बोला है कि सभी 10 वर्षों में मिलाकर, करा कि सभी 10 वर्षों में, सभी 10 वर्षों में मिलाकर अल्फा और गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा और गामा, देखो बीटा को नहीं लिया है, केवल अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। अल्फा और गामा मतलब कि बीच वाला छोड़ देना, देखो अल्फा बीटा गामा बीच वाला ही छोड़ देना, खाली फर्स्ट लेना है, अल्फा और गामा, अल्फा बीटा गामा फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट सबका हर शहर का फर्स्ट और लास्ट लेना है। ठीक, बीच वाला छोड़ना है, बीच वाले ध्यान नहीं देना है। कि उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या सबका पूछा है, तो इसका मतलब कि सबको जोड़ना है, इसमें दोनों को जोड़ना है, किसमें, अल्फा बी, देखो बस क्या करना है, अल्फा अल्फा गामा, अल्फा गामा को जोड़ना है, फिर इन दोनों को सबको जोड़ना है, किस तब 10 10 20 को जोड़ना पड़ेगा ना भाई। टोटल 10 शहर है, टोटल शहर कितना है 10, और एक में 2 लोगों को जोड़ना है तो 10 10 20 काउंट करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, जैसे 400 450 फिर 500 400, सबको काउंट करना है, सबको जोड़ना है, फिर 20 की भाग लगानी है, यही करना है। ठीक, अब भाई मामला तो हो गया टफ, इतना मामला कैसे जोड़ा जाए। अब समस्या ये हुई, अब समस्या ये हो गई जोड़ने वाली। अब जोड़ने वाली समस्या हो गई भाई, इसमें थोड़ा ग्राफ कम दिख रहा है ना, मैं दूसरे वाले से कर लेता हूं, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। ठीक, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ठीक, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अब हमको जोड़ना है, ठीक, इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको, देखो ये अल्फा है, गामा, अल्फा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा, तो केवल किसको जोड़ना है, देखो इसको और इसको जोड़ना है सबका। ठीक, फर्स्ट और लास्ट का सबको जोड़कर 20 से भाग लगाना है। अब कैसे जोड़ा जाए, समस्या तो बड़ी गंभीर है। अब देखो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब आप ऐसे नहीं जोड़ना है, अब थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ेगा जोड़ने का। अब क्या तरीका अपनाना है जोड़ने का, अब देखो जो राउंड फिगर में होगा, जो राउंड फिगर में होगा, जैसे 300 400 500 600 700 800 900, जो पूरा राउंड फिगर में होगा उसको पहले जोड़ लेंगे। फिर देखो सब पे मामला खाली 50 50 का लगा है, 50 कोई बहुत ज्यादा लगा तो 450, जैसे कोई दिया 350 450, बस 50 कम या ज्यादा है, यही मामला है 50। तो अब ये 50 को हम छोड़ते चलेंगे, 50 पे ध्यान नहीं देंगे, लास्ट में काउंट कर लेंगे 50 50 मिलकर कितना 100 बना। ठीक, अभी हम खाली जोड़ते छोड़ते चल रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे हम 400 ऐसे नहीं जोड़ना है, 400 800, देखो 4 50 छोड़ते चलना है, पहला और लास्ट का जोड़ना है। देखो 4 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक, देखो 4 4 8 8 5, देखो 4 4 8 8 5, अभी हम 50 को छोड़ते चलेंगे, 8 5 13, देखो 4 4 8 8 5 कितना हुआ, 8 5 13 हुआ, 13 4 17, ठीक, 13 4 17, 17 6 17 6 23, देखो 17 6 23, 23 4 27, 23 4 27, 27 8 27 8 35, 27 8 35, 35 6 35 6 41, देखो 35 6 35 6 41, 41 7 48, 48 4 48 4 कितना हो गया, 48 4 52, 48 4 52, 52 6 58, 58 हो गया, 58 4 कितना हो गया, 58 58 4 कितना हो भाई, 58 4 62, 62 4 कितना हुआ, 62 4 62 4 66, 62 4 66, 66 5 कितना हो गया, 71, 71 5 कितना हो गया, 76, 71 5, देखो 71 5 76 हो गया, 76,
71 5 76, 76 6 कितना हो जाएगा? 76 6, 76 6 82, 76 6 कितना हुआ भाई? 76 6 82, 82 3 कितना हुआ? 82 3, 82 3 85, देखो 82 3 85, 82 3 85, 85 6 कितना हुआ भाई? 85 हो गया था, कितना हो गया था भाई? गड़बड़ हो गया, एक मिनट। 4 8 4 8 13, ठीक, 13 4 17, 13 4 17, 13 4, देखो 4 4 8 4 4 8 8 5 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 4 23 4, 23 4 27, 27 8 35, मैं यहाँ पे भूलने के लिए लिख देता हूँ 35 को यहाँ पे, ठीक, 35, 35 6 35 6 41, 35 6 41, 35 6 41, 41 7 48, 41 7 48, 48 4 52, 52 6 कितना हुआ? 58, 52 52 52 6 58, 52 6 58, 58 4 62, 58 4 62, 62 4 66, 66 5 71, 66 5 71, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 71 बना, ठीक, 66 5 71, 71 66 5 71, 71 5 76, 71 5 कितना हुआ? 76, और 76 6 कितना हुआ? 76, 76 76 6 82, 76 6 कितना हुआ भाई? 76, 76 6 82, 76 6 82, 82 3 कितना हो जाएगा? 85, 85 6 85 हो गया, 82 3 85, 85 6 कितना हुआ? यहाँ पे हो गया 91, ठीक, यहाँ पे कितना हुआ? 91 हुआ, कितना हुआ? 85 6 91, ठीक, 91 हो गया। देखो 85 85 यहाँ पे बना था, 85 6 कितना हुआ? 85 85 6 91, 91 7, 91 7 कितना हो जाएगा? 91 7 98 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 98 हो गया, 91 7, 91 7 98, 98 8 कितना हो जाएगा? 98 8, 98 8 कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, 98 98 8, देखो 91 7 98, 91 7 98, 98 8 कितना हो जाएगा? 98 8 106 हुआ, ठीक, कितना है भाई? 106 है, कितना है? 106, 106, और 2 जीरो छोड़े थे हम, खाली ये जोड़ रहे थे ना, 2 जीरो लगा लेंगे, अब ये हो गया 10,600 हो गया। अभी 50 जहां जहां छोड़े हैं उसको एडजस्ट करते चलेंगे, ठीक, अब 50 50 जहां छोड़े एडजस्ट करते चलेंगे। यहाँ पे देखो ये पूरा था, यहाँ पे 50 50 यहाँ छोड़े थे, ठीक, देखो 50, फिर क्या हुआ भाई? 50, ये देखो 50 कहां चलना है? 50 50 100 150, 150 हो गया, ठीक, 150 हो गया, 150 हो गया, 150 यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे 200 हो गया, 150 200, ठीक, 150 200, 150 200, 200, अब 50 250, 250 50 300, 350 350, 350, कितना मिला? 350 मतलब 350। अब इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 0 5 9 10, कितना मिला? 0, देखो जोड़ेंगे तो क्या मिला हमको? 0 5 6 3 9 10, 10,950, कितना आया? 10,950। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना? 10,950, 10,950। अब इसको भाग किससे देना है भाई? भाग किससे देना है? भाग 20 से देना पड़ेगा ना, 20 से भाग देते हैं, 20 से, ठीक, 20 से भाग देते हैं। अब क्या होगा? क्योंकि 20 है ना भाई, देखो एक में 2 था, एक में 2 2 का लिया गया, तो 10 में 20 लोगों का, तो 20 से भाग, टोटल 20 लोगों का काउंट किए ना, 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा? 2 पच्चे 10, फिर 2 चौको 8, देखो 2 पच्चे 10, फिर 2 चौको 8, अब कितना आएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 बचा 15 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगाए 5, ठीक, ये आ गया हमारा उत्तर, कितना? 547.5, देखो मिला ना, 547.5, ठीक। अब भाई इसको जोड़ना है, ये भी यही तरीका है जोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है इसमें। हम अपने मन से अगर एवरेज जो मानते थे, एवरेज मान लेते कुछ भी, तो फिर क्या होता भाई? एवरेज, फिर एवरेज घटाना घटाना घटाना, वो तो माना तब जाता है जब खाली 4 5 का मैटर रहता है, तब अपना एवरेज कुछ भी मान के प्लस माइनस किया जाता है। लेकिन यहाँ तो 20 का मामला है, कितना प्लस माइनस करेंगे? जब तक करेंगे तब तक उससे अच्छा जोड़ लेंगे हम तरीका से। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ
चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? कह रहा कि शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा। ठीक, शहर बी में कहा गया भाई? शहर बी देखो, शहर बी में कह रहा कि एक साथ अल्फा बीटा गामा। तो बी में देख लेते हैं, तीनों जोड़ने के बाद अल्फा बीटा गामा कितना मिलता है। देखो कहा है ना, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा, तीनों को जोड़ना। जब तीनों को बोलता है तो काम आसान रहता है हमारा। देखो कितना हो गया, ये 400, 600, 1000, 1500, कितना आया जोड़ने पे? 1500 आया। ठीक, अब फिर क्या बोला है? एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा और एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा। देखो अब एक टफ दिया ना तो एक आपको इजी मिलेगा। अब एच में देखो, ये वाला भाई एवरेज निकालना आसान थोड़ी नहीं था, जोड़ना था सबको तभी तो एवरेज निकालेंगे। अब उसमें कौन सा ट्रिक काम करेगा? एच आ गया। अब एच का क्या दिया है? एच में भी तीनों का अल्फा बीटा गामा, एच का अल्फा बीटा गामा। देखो कितना है अल्फा बीटा गामा, ये देखो 500। इसको मिटा देते हैं पहले वाला, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमको तो एवरेज पता ही चल गया क्या एवरेज आया। ठीक, अब देखो एच में कहा है कि अल्फा बीटा गामा, एच में अल्फा बीटा गामा। एच ये देखो ये कितना हो जाएगा भाई? इसको जोड़ेंगे तो देखो 500 अच्छा है, कितना हो जाएगा? 1100। 500 600 कितना हुआ? 1100 हो गया। 500 1100 11 8 कितना हो जाएगा? 11 8 19। ये कितना आ गया? 1900 आ गया। ठीक, 1900 आ गया। तो क्या पूछा है? परसेंटेज कुछ पूछा है। कर उपयोगकर्ता की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है। ठीक, कर उपयोगकर्ता की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो अभी हम इसको रेशियो बना लेते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्या रेशियो मिला? 19 अनुपाते क्या मिला? 15:19। कह रहा कि शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ता की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने परसेंट कम है, इससे पूछ रहा है। ये कह रहा है ना, तुलना कराया है। किससे तुलना? एच से करा रहा है। कह रहा कि ये जो बी है ना, एच से कितना कम है, एच से कितना परसेंट कम है। एच से ना, तुलना किससे बोला? एच से। तो 19 नीचे आ जाएगा। 19 कितना कम है भाई? इससे बी कितना कम है? इससे बी कितना कम है? 4 कम है। तो लिखेंगे 4 गुणे 100। अब ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या है? 400 बटा में 19। 400 बटा में 19 तो हम भाग देंगे। 19 से कम नहीं, 19 दूना। देखो 19 दूना कितनी बार जाएगा? 19 दूना। ठीक, ये 2 बार कटेगा। 19 दूना 38। देखो 19 दूना 38 कितनी बार गया? 2 बार गया। 19 दूना 38, देखो 19 दूना 38 2 बार गया। कितना बचा भाई? कितना बच गया? 19 दूना 38 2 बचा। अभी 2 बचा ना, 19 दूना 38 2 बचा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। अभी फिर 19 से कम 19, मैंने बस खाली इतना देखा, 19 से कम 21 एक ही बार जाएगा ना। 19 से कम 21, 19 से कम 19 इतनी बार जाएगा। अब मामला दशमलव में जाएगा। तो हम क्यों भाई अब आगे मेहनत क्यों करेंगे? हम खाली इतना देख लिए, बस उत्तर लगा देंगे 21.05%। क्यों मेहनत करेंगे आगे? बस हम खाली इतना देखें और उत्तर लगा देंगे किस पे? 21.05%। ठीक भाई, 21 की शुरुआत और किसी से है ही नहीं। उत्तर भी देखो लगभग में पूछा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी? लो भाई, फिर जोड़ने वाला आ गया मामला। देखो कह रहा कि सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी। इस बार तो खाली जोड़ना है सबको। अब कैसे जोड़ा जाए? किसका किसका? बीटा और गामा। देखो बीटा और गामा कौन कौन दिया? बीटा और गामा, मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ना है। देखो बीटा और गामा फर्स्ट वाले को छोड़ना है। देखो फर्स्ट वाला नहीं लेना, बाकी दूसरा तीसरा। ठीक, यही लेना। अब भाई चलो फिर एक बार मेहनत करो। एक काम क्या करवा रहा है एग्जामिनर, खूब जुड़वा रहा है ना। ठीक, अब फिर जोड़ना है इसको। अब कौन सा लेना है भाई? पहले वाला छोड़ना है, खाली पहला वाला। हर शहर में पहले वाले को छोड़ देना है। किसको? अल्फा को छोड़ देना है। बीटा और गामा, देखो यहाँ पे बोला है खाली, क्या बोला है? बीटा और गामा के उपयोगकर्ता टोटल संख्या। इस बार तो एवरेज भी नहीं निकालना है, टोटल संख्या पूछा है। इस बार खाली जोड़ना है भाई। चलो जोड़ा जाए, फिर जोड़ा जाए, क्या करना है? जोड़ना ही पड़ेगा। अब देखो फिर उसी तरह क्या करेंगे? उसको छोड़ते जाएंगे, 50 वाले को छोड़ते जाएंगे। ठीक, 50 वाले को मतलब राउंड फिगर वाला लेंगे, फिर 50 जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको ऐड कर लेंगे फिर बाद में। अभी देखो कितना हुआ? 5 4 9। लास्ट का पहला छोड़ना है, लास्ट का 2 लेना है। ठीक, देखो 5 4 9 5 4 9 5 4 9
9 6 15, देखो 5 4, देखो जोड़ना यही है, 5 4 9, 9 6 15, 9 6 15, 15 4 19, 15 4 19, 19 5 24, 24 4 28, देखो 19 19 यहाँ तक कितना बना था भाई, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 5 19 5 24, 24 4 28, 24 4 28, 28 7 कितना हो जाएगा भाई, देखो 28 7, 28 7, देखो 28 7 35, 35 6, 28 7 35, फिर 35 6 41, ठीक, 35 6 41, 41 6 47, 41 41 6 47, 41 6 47, 47 4 51, 47 4 51, 47 4 51, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 51 की भूले ना, यहाँ तक कितना बना हमारा 51, ठीक, 51 47 4 51, ठीक। अब 51 देखो, 51 3 54, 51 3 54, 51 51 हो गया, 51 3 कितना हो गया, 51 3 54 हो गया, ठीक। 51 3 54, 54 4 कितना हो गया, 58, 54 4, 54 4 58, ठीक। 58 7, 58 7 कितना हो जाएगा, 58 7 65, 65 5 70, 65 5 70, 70 8 78, 78 6 कितना हो जाएगा, अच्छा 78 6 84, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 84 की भूल लेना, यहाँ तक 84 हुआ, 78 78 6 कितना हो गया, 78 हुआ था, 78 2 80 4 84, 84 बना। अब 84 4 88, देखो 84 84 4 कितना हो गया भाई, 84 4, 84 4 88 हो जाएगा, 84 4 88, 88 6 कितना हो जाएगा, 88 88 6 94, 88 6 कितना हुआ, यहाँ तक कितना आया 94, 88 6 94, फिर देखो 94 6 कितना हो जाएगा, 94 6, 94 6 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 94 6 100 हो गया, और 100 8 कितना हो गया, 108 आ गया, 108 आया, कितना आया 108, ठीक। यहाँ पे देखो 94 6 100, 94 6 कितना हुआ, 94 6 100, 108 कितना हुआ 108, और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक, 2 जीरो हम छोड़ दिए थे, 2 जीरो लगा देंगे, 10,800 आया। अब 50 वाला मामला देख लेते हैं कि 50 कहाँ है, वहां पे खाली जोड़ेंगे भाई, एक 50 यहाँ पे है, देखो 50, और एक 50 कहाँ है, 50 50 50 100, देखो 50 यहाँ पे 50 नहीं था, यहाँ पे 50 था, 50 यहाँ पे नहीं था, 50 50 100 हुआ, 50 50 100 हुआ, यहाँ पर भी नहीं है, देखो हम खाली गोला लगा देते हैं, ये यहाँ पे 50 है, ठीक, और कहाँ भाई बचा 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, और देखो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, ठीक, एक यहाँ पे 50 मिला हमको, और यहाँ पे नहीं है 50, एक 50 यहाँ पे है, एक 50 यहाँ पर है, और एक 50 यहाँ पे, बस इतनी बार 50 है, ठीक, कितनी बार देखो 50 है। अब हम कुछ नहीं जोड़, खाली देखेंगे कितनी बार, यहाँ पे देखो 50 था, एक 50, दूसरा 50, देखो तीसरा 50, ठीक, तीसरा 50, तीसरा 50, यहाँ पे देखो चौथा 50 5, फिर यहाँ पे भी 50 मिला, फिर यहाँ पर भी यहाँ 50 मिला, यहाँ 50 मिला, यहाँ 50 मिला, देख लो कितने पे गोला लगाए हुए, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, 6 6 7 8 9, यही आया 9, 9 का मतलब 450 भाई, 9 का मतलब 450 ना भाई, कितना हुआ 0 5 0 5 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 का, ये कितना आया 0 5 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 का, ये 1 हो गया, 1 कितना आया 11,250, कितना आया 11,250, 11,250, ठीक, कितना है भाई देखो 11,250, 11,250, यही आया 11,250, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, अब क्या करोगे, अब इसमें है जोड़ना है, अब आप जितना फास्ट जोड़ सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना फास्ट जोड़ोगे, तरीका मैं बता दिया हूं कैसे यूज करना है। क्या दिया है कि शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या, शहर देखो शहर ए में अल्फा और बीटा, शहर ए में, शहर ए की बात कर रहा है, किसमें अल्फा और बीटा की खाली बात कर रहा है, देखो अल्फा और बीटा, शहर ए में अल्फा और बीटा, देखो शहर ए में अल्फा और बीटा कितना है टोटल, अल्फा बीटा कितना है 900, देखो कितना है भाई 900, कितना आया 900, अल्फा और बीटा कितना मिला 900। फिर क्या बोल रहा है, ई में बीटा और गामा, ई में बीटा और गामा, ई कहाँ है भाई, ई में बीटा और गामा, ई यहाँ पर है देखो, ई ये वाला ए वाला था, ये ई वाला कह रहा, ई में बीटा और गामा, अल्फा को छोड़ना है, ठीक, बीटा अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा का नहीं लेना, खाली बीटा गामा को, ठीक, अल्फा को छोड़ना है, इसको छोड़ना कौन सा लेना है,
ये दोनों लेना, अल्फा को छोड़ देना। कितना हुआ 4 6 10 10.5, कितना हुआ 150, यही आया 150, ठीक। अब हम चाहें तो और इसको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन क्या पूछा है कि शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई ये पूछा है ना कि ये 900 10.5 का 900 1050 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना कि जो 900 है, ये जो 900 है ये 1050, 900 1050 का कितना प्रतिशत है। एक बात बताओ, ये 900 1050 से कम है ना, ये जो 900 है 1050 से कम है, तो उत्तर भी तो 100% से कम आएगा। अगर 1050 है, अगर 1050 भी होता तो उत्तर 100% आता। अब ये कह रहा है कि ये और ये तो कम है ना, 900 इससे कम है तो उत्तर 100% से कम आएगा ना, तो ये तो भाई 100% से ज्यादा है, दोनों तीनों ज्यादा है, तो कौन सा आ गया 85.71%। देखो जब आप निकालोगे इसको, गुणे 100 करोगे तो भाई यही निकल कर आएगा आपका। देखो 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, देखो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, ठीक। फिर किससे कटेगा भाई 3 से कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 300 हो गया, और 3 सत्ते 21, लास्ट में क्या मिला 3 दूना 600, देखो 600 बटा में 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, देखो 60 वाटी 56 ना, 60 वाटी 56, देखो 8 से शुरुआत हुआ कि नहीं, और तो सबकी शुरुआत 1 से है, सबकी शुरुआत 1 से है, इसकी शुरुआत देखो 7 सत्ते 50 60 वाटी 56, तो यही आ जाएगा कि नहीं 85.71%। बताओ आएगा ना भाई यही। अब ऐसा करना क्यों है, मैं खाली देख लिया कि ये बताना कि जो 900 है 1050 का कितना परसेंट है, तो 900 तो 1000 से कम, 1050 से कम है ना, तो 100% से उत्तर कम आएगा कि नहीं, तो बाकी 3 ज्यादा बताओ, एकदम आराम से, एकदम बहुत, ये क्वेश्चन बहुत समझ लो कम समय में करना था इसको, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा, शहर डी कह रहा कि जो शहर डी में है एक साथ, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा, एक साथ अल्फा बीटा गामा, देखो यही है शहर डी। अब तीनों की बात किया, देखो तीनों की बात किया है, 800 700 कितना हुआ 8 7 15 15 6, 800 देखो 800 700 8 7 15 15 6 21, कितना आया 2100 आया, 2100 आया, ठीक। 7 15 6 21, ठीक, 7 7 14 15 15 6 21, ठीक। फिर क्या कहा है कि संख्या का शहर आई में एक साथ, शहर आई में एक साथ बीटा और गामा, शहर आई में खाली बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है। शहर आई, देखो शहर आई है, शहर आई है, आई में क्या लेना है, शहर आई में एक साथ क्या लेना बीटा और गामा, अल्फा को नहीं लेना, खाली बीटा और गामा लेना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा को नहीं लेना, खाली बीटा और गामा को लेना है, ठीक। आई में केवल कौन सा है, देखो ये अल्फा बीटा गामा, खाली इसको लेना है, आई में बीटा और गामा। तो क्या हो जाएगा भाई आई में, ये 400 400 600 1000 और 50 50 100 1100 आ गया, कितना आया आई में, आई में कितना आया 1100 आया, ठीक 1100। इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, क्या रेशियो मिला 21:11, क्या रेशियो मिला 21:11, क्या मिला 21:11 मिला, 21:11, ठीक 21:11, ठीक। तो ठीक भाई 2 DI पढ़ाए, काफी इसमें समय चला गया, वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक। बहुत आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कि आप लोग इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप जो पेट के एग्जाम में जो चारों DI आए आप लोग उसको बहुत आसानी से कर लें, कम समय में 15 मुश्किल से 20 मिनट में वो चारों DI आप कंप्लीट कर लें, इसीलिए सारा ट्रिक सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। इसीलिए समय लग रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई।